हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसजे स्टडी पॉइंट्स पे। तो आज हम सब सीखेंगे भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग। तो चलिए सीखते हैं एकदम बेसिक से। तो क्वेश्चन है 8/7 प्लस 6/4 का भिन्न का जोड़ दिया हुआ है। तो चलिए करते हैं। ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। तो जो नीचे वाली संख्या हर है, दोनों अगर समान नहीं तो इन दोनों का क्या निकलेगा? एलसीएम। तो चलिए पहले एलसीएम निकाल के देख लेते हैं कि एलसीएम कैसे निकलता है। 7 और 4 का हम एलसीएम निकालेंगे। 7 किसी छोटी संख्या से नहीं कटेगा, तो इसको पहले 4 को काटेंगे, 2 से 4 कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा, इसको वैसे ही लिख लेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 7 से 7 कटेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, 4 सते 28, एलसीएम निकल के आया है 28। उसके बाद हम 7 का ये जो एलसीएम निकल के, इस एलसीएम को हम हर में क्या करेंगे? भाग देंगे। 7 का हम 28 का हम 7 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, कितनी बार गया? 4 बार गया। जो बार गया है उसका हम अंश में क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 4 का गुना हम 8 में करेंगे, 4 8 32, प्लस का चिन्ह है। फिर 4 का हम इस एलसीएम में 28 में हम क्या करेंगे? भाग देंगे। 28 में हम 4 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 से 28, कितनी बार गया? 7 बार गया। फिर ऊपर वाली संख्या हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। कितना हो जाएगा? 7 छंग 42, कितना निकल के आया? 42। अब इसको जोड़ के 2 2 4 हो गया, 4 3 7, 74/28, ये आंसर आ गया। इसका दूसरा मेथड देखिए। इसमें क्या था कि हमने दोनों हर का एलसीएम निकाला था। एलसीएम निकालने का एक बेसिक तरीका और जान लीजिए। अगर दोनों संख्याएं जो अंश नहीं, जो हर है, उसका हम क्या करेंगे? अगर दोनों हर समान नहीं है, अगर समान होता तो वही एलसीएम आ जाता है एक संख्या। अगर समान नहीं तो इन दोनों का हम क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 4 पंचे 20, 20 क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग एलसीएम निकाल के भी देख सकते हैं। फिर हम 4 का इसमें क्या करेंगे? भाग करेंगे। 4 में 20 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 का हम 1 में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 5 एकम 5, प्लस फिर हम इस 5 का 20 में क्या करेंगे? भाग देंगे। 20 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 का फिर ऊपर वाली संख्या में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 4 दूनी 8, अब इसको जोड़ लेंगे। 8 और 5 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 13/20, ये आंसर निकल के आ गया। चलिए इसके आगे का सवाल देखते हैं। फिर है भिन्न का घटाव। तो चलिए भिन्न का घटाव करते हैं। इसमें भी वही होगा। इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने से अच्छा इसका हम गुणा कर लेते हैं। तो 4 और 5 का गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा? 4 पंचे 20, 20 का आ गया। तो अब हम 20 में इसमें हर में क्या करेंगे? इसको हम भाग देंगे। इस एलसीएम में इस हर को भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 में हम 20 का भाग देंगे, कितना आएगा? 4 पंचे 20, 5 बार गया। 5 का हम ऊपर गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5 तियाँ 15, माइनस ये फिर 5 का हम इस एलसीएम में भाग देंगे। तो 20 में 5 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 4 बार। फिर 4 का हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। हो जाएगा कितना? 4 छंग 24। फिर 15 में 24 को घटाएंगे। ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। छोटी से जब बड़ी संख्या घटता है तो माइनस में आ जाता है। माइनस का 9/20, ये इसका आंसर निकल के आ गया। इसका दूसरा भी देख लीजिए। दूसरा दिया हुआ है 6/3 माइनस 2/4, इसका भी एलसीएम निकालेंगे वही बेसिक मेथड से। 3 और 4 का हम गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 12। फिर 3 का हम इस एलसीएम में भाग देंगे। 3 चौको 12, 4 बार जाएगा। 4 का हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 छंग 24, माइनस फिर 4 का हम इस 3 में 12 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 का हम ऊपर वाली संख्या में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, ये हो गया। इसको हटाएंगे, 24 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 18/12। अब देखिए ये 18 और 12 अगर कट रहा है तो काट दीजिए। यहाँ ये कट जाएगा, 2 के पहाड़े से कटेगा। 2 छंग 12, 2 9 18। अभी भी ये कट रहा है, किससे कट रहा है? ये 3 से कट रहा है। 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, तो आंसर निकल के आया है 3/2, ये आंसर है। चलिए अब देखिए क्या है भिन्न का गुणा। तो भिन्न का गुणा में
क्या नियम है कि चाहे ऊपर ऊपर संख्याएं ऊपर ऊपर का आप गुना कर लीजिए, फिर नीचे नीचे का, चाहे तो अगर कट रहा है अगल बगल आमने सामने का तो आप काट दीजिए। तो कट रहा है देखिए यहाँ पे 5 से 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 ये कट रहा है, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 ये कट रहा है। तो बचेगा कितना, नीचे एक बचा है तो एक का तो कोई गुना करने पे कोई संख्या आती नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो 3 का हम 3 में गुना करेंगे, 3 तिरिक का 9, ये आ गया आंसर। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिया है 7/12 गुना 2/3। तो आप लोग देखिए यहाँ पे कोई संख्या कट रहा है, ये 12 से 2 कटेगा, और नहीं तो सामने सामने गुना ही कर लीजिए, दूसरा मेथड से देख लीजिए कैसे है। तो सामने सामने गुना करेंगे, 7 में 2 का गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 12 में 3 का गुना करेंगे, 12 तिहाई 36। तो अब देखिए ये कोई ये दोनों संख्याएं कट रही हैं कि नहीं, तो ये कट रहा है, हम इसको काटेंगे 2 सत्ते 14, इसको काटेंगे 18 दूना 36 हो जाएगा 2 से। तो आंसर निकल के आया 7/18, ये इसका आंसर है। बहुत इजी है। इसके आगे है भिन्न का भाग। तो चलिए दिया हुआ है सवाल है 6/4 आगे 3/5। तो हम भिन्न में क्या नियम है, भिन्न का भाग में क्या नियम है कि जो भिन्न दिया हुआ था इसको क्या करते हैं, पहले गुणा में बदलते हैं। तो ये वाली संख्या ऐसे ही उसे लिख लेंगे 6/4, भिन्न में भाग को बदल लेंगे तो ये हो जाएगा गुणा। जब ये गुणा में आएगा तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी, ये अंश का हर में हो जाएगा, हर का अंश में, ये 3/5 हो जाएगा 5/3। अब तो आप लोग कर ही लेंगे, अभी हमने इसका भिन्न का गुणा बताई हूँ, तो करिए। अगर कुछ कट रहा है तो काटिए, नहीं तो ऐसे ही इसको लिख लेंगे। तो कट तो रहा है 3 कम 3, 3 दूना 6, ये कट रहा है तो हो जाएगा 2 का हम 5 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 10, और 4 का 1 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 4। तो ये हो गया। इसका दूसरा देखिए, ऐसे ही दूसरे में भी हो गया। पहले इसे भिन्न का भाग को हम क्या करेंगे, भिन्न का पहले गुणा बनाएंगे, तो 25/2 गुने, अब हो जाएगा 12/40। इसमें देखिए कोई संख्या कट रहा है, हाँ कट रहा है, 2 एकम 2, 2 छंग 12, ये कट गया। फिर 5 एकम 5, 5 पचम 25, ये भी कट जाएगा, 5 अट्ठे 40, ये 8 बार में कट गया। फिर बचा क्या है, 5/1 गुना 6/8। अब यहाँ पे देखिए इसका हम क्या करेंगे, अब आमने सामने दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसके सामने, इसका इसके सामने। तो गुना करके देखिए ये हो जाएगा, 5 में हम 6 का गुना करेंगे, कितना हो जाएगा। अगर कट रहा है तो आप काट भी सकते हैं, 1 मिनट, ये कट भी रहा है तो 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6। तो अब उतारिए, यहाँ हो जाएगा 5 में हम 3 का गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15, 4 का 1 में गुणा करेंगे, 4 एकम 4, ये हो गया आंसर। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।